मेरा नाम पीटर है और मैं शिकागो में रहता हूँ। मैं एक रिप्यूटेड कंपनी में मैनेजर हूँ। मैंने और मेरे 4 फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी को 2014 में इस्टेब्लिश किया था और 7 साल में ही इस कंपनी ने बहुत प्रॉफिट्स कमा लिए और आज हर कोई हमारी कंपनी को जानता है। भले ही मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 28 साल का हूँ और मुझे क्लब्स जाके मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना बहुत पसंद है। शिकागो में रहना मुझे पसंद तो है, लेकिन कभी कभार मैं यहाँ के फास्ट लाइफस्टाइल से परेशान हो जाता हूँ। शिकागो का ट्रैफिक, मेरे ऑफिस का वर्क प्रेशर, सिटी पोल्यूशन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग जाती हैं। इसलिए मैं हर 3-4 महीने में 8-10 दिन की छुट्टी लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने चला जाता हूँ। मेरी पुश्तैनी हवेली शिकागो से करीब 7 घंटे की दूरी पर है और मैं हमेशा यहाँ पे कार से ही आ जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स के बाद इस हवेली की और मेरे पालतू घोड़े की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने एक केयरटेकर जिनका नाम मिस्टर मैथ्यू है उनको हायर कर लिया। वो अब परमानेंटली इस घर में ही रहते हैं। इस हवेली में मेरा बचपन बीता है, इसलिए मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है और शहर के फास्ट लाइफस्टाइल के ऑपोजिट यहाँ पर मुझे बहुत पीसफुल टाइम स्पेंड करने को मिलता है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मेरे पेट हॉर्स के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। मेरे हॉर्स का नाम एल्बर्ट है और ये करीब 15 साल का है। जब मैं 14 साल का था तब मेरे डैड ने मुझे एल्बर्ट ला के दिया था और तब से ये हमारी हवेली के अस्तबल में ही रहता है। मुझे एल्बर्ट के ऊपर बैठ के पूरे गांव में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार मैं एल्बर्ट को बहुत भगाता भी हूँ ताकि वो फिट रहे। एल्बर्ट भी मेरे घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता है। एक दिन मैं शाम को एल्बर्ट पे राइड करके घर वापस लौटा। मैं एल्बर्ट को अस्तबल में ले जाके बांधने ही लगा था कि तभी अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो नोटिस किया कि वो बाउंड्री वॉल के उस पार जंगल की तरफ देखकर हिनहिना रहा है। तब मैंने सोचा कि शायद एल्बर्ट ने वहाँ कोई भालू या फिर कोई भेड़िया देख लिया होगा। मैंने एल्बर्ट को चुप कराने के लिए उसको प्यार से सहलाया और कहा, एल्बर्ट शांत हो जाओ, कोई भी जंगली जानवर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मैंने एल्बर्ट को अस्तबल के अंदर बांध दिया, लेकिन वो तब भी शांत नहीं हुआ। तभी मैं हवेली के अंदर गया और मिस्टर मैथ्यू को एल्बर्ट के बारे में बताया। मैंने उनको कहा कि एल्बर्ट को जाके चने खिला दीजिए, क्योंकि एल्बर्ट को चने बहुत ज़्यादा पसंद हैं और शायद वो चने खाने के बाद शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मुझे एल्बर्ट की आवाज़ आना बंद हो गई। वो अब शांत हो चुका था। मैं भी अपने एक ऑफिस क्लाइंट के साथ फ़ोन पे बात करने में बिजी हो गया। रात को मिस्टर मैथ्यू ने मुझे डिनर सर्व किया और अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी डिनर के बाद अपने कमरे में आ गया और करीब 11 बजे सो गया। अगली सुबह मुझे अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने जाना था। मैं उससे करीब 1 साल से नहीं मिला था। दोस्त के पास जाने से पहले मैं एल्बर्ट से मिलने आया। मैंने उसको प्यार किया और कुछ देर उसके पास बैठा। जाने से पहले मैंने मिस्टर मैथ्यू को एल्बर्ट का ख्याल रखने को बोला और उनको बताया कि मैं रात 9-10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के घर को निकल गया। जब मैं अपने फ्रेंड स्टीव के घर पहुंचा तो वो पहले से ही मेरा वेलकम करने अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और एक दूसरे को इतने दिन बाद देख के बहुत खुश हुए। स्टीव की वाइफ और उसके बेटे ने भी मेरा वेलकम किया। मुझे मेरे फ्रेंड और उसकी फैमिली से इतने टाइम बाद मिलके बहुत खुशी हुई। हम लोग स्टीव के लिविंग रूम में बैठे और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हमने बचपन की यादें ताज़ा करी और बहुत सारी बातें करी। स्टीव की वाइफ ने भी हमारा खाने पीने का पूरा ख्याल रखा। पूरा दिन मेरे बचपन के दोस्त के साथ कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। शाम को स्टीव मुझे एक शूटिंग रेंज पे लेके गया, जहां वो अक्सर जाता है। हम दोनों को ही शूटिंग प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा से ही शूटिंग के मामले में स्टीव से कहीं बेहतर रहा हूं। पूरे दिन की मस्ती मजाक के बाद हम दोनों शूटिंग रेंज से निकल गए। मैंने स्टीव को उसके घर छोड़ा और फिर मैं अपने घर के लिए भी निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तब रात के करीब 9 बज रहे थे। मैंने नोटिस किया कि हवेली के बाहर कोई भी लाइट नहीं जली हुई थी। घर के बाहर ही नहीं, जब मैं घर के अंदर भी गया तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा हुआ पड़ा था। मैंने मिस्टर मैथ्यू को लगातार बुलाया, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। मुझे डाउट होने लगा कि वो घर पर है भी या नहीं।
मैंने हर जगह उनको ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। मैंने उनके कमरे में भी नॉक किया लेकिन वो लॉक्ड था। मैंने पूरे घर को छान मारा और बल्कि अपने कमरे में भी चेक किया, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मैं उनके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे बाहर से एल्बर्ट की आवाज़ सुनाई दी। वो कल ही की तरह बुरी तरह हिनहिना रहा था। मैं तेज़ी से घर के बाहर भागा। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि एल्बर्ट हवेली से बाहर निकल के भाग रहा है। मैं उसके पीछे भागता लेकिन तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मिस्टर मैथ्यू की ही आवाज़ थी और वो आवाज़ अस्तबल के अंदर से आई थी। मैं भागता हुआ अस्तबल तक पहुंचा। मैं अस्तबल के बाहर से चिल्ला के पूछने लगा कि अंदर कौन है और यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अस्तबल के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए मैं बहुत अलर्ट था। मैंने हिम्मत करके अस्तबल के अंदर जाने का सोचा और जैसे ही मैं अंदर गया मेरे होश उड़ गए। अंधेरे में एक बहुत ही बड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था। वो इतना ऊंचा और तगड़ा था कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कम से कम 9 या 10 फीट ऊंचा आदमी था। मैंने उसको देखकर अपने कदम पीछे खींचे तो मेरा पैर किसी चीज़ पर पड़ा। मैंने नीचे देखा तो मुझे पता लगा कि वो मिस्टर मैथ्यू की लाश थी। मैं बुरी तरह डर गया और वहाँ से भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नहीं, लेकिन शायद वो भयानक आदमी भी मेरे पीछे भाग कर आया था। लेकिन मैंने अपनी पूरी रफ्तार से कार स्टार्ट करी और वहाँ से भाग निकला। मैं गाड़ी चला के हाईवे पे आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्द ही मैंने होश संभाला और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने मुझसे लोकेशन पूछी और मुझे कहा कि वो वहां 20 मिनट तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद पुलिस मेरी हवेली पे पहुंच गई और उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके वापस हवेली पे आने को बोल दिया। अब हवेली पे वो भयानक आदमी तो नहीं था, लेकिन पुलिस को मिस्टर मैथ्यू की लाश अस्तबल से ही मिली। पुलिस ने मुझसे पूछताछ करी। मैंने उनको सब कुछ सही से ही बता दिया, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि वो आदमी 10 फीट लंबा था। पता नहीं 10 फुट के आदमी वाली मेरी बात पुलिस यकीन करती भी या नहीं। कुछ देर बाद पुलिस मिस्टर मैथ्यू की बॉडी वहां से ले गई। मैं अकेला रात को अब इस घर में नहीं रुक सकता था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं घर में वापस जाके आज की रात बिताऊं। मैं सीधा अपनी कार में बैठा और स्टीव के घर चला गया। स्टीव को जब मैंने मेरी हवेली पे क्या घटा है ये बताया तो वो और उसकी वाइफ दोनों बहुत शॉक हुए। उस रात मैं स्टीव के घर ही सोया और अगले दिन जब मैं हवेली पे वापस आया तो देखा एल्बर्ट वापस आ चुका था। मैं एल्बर्ट को देख के बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी अब ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब इस हवेली में ना मैं रहूँगा और ना ही एल्बर्ट। मैंने एल्बर्ट को हवेली से करीब 40 किलोमीटर दूर एक फार्म पे देने का डिसीजन लिया। वहाँ पे जो फार्मर रहता था वो और भी कई जानवरों की देखरेख करता था और एल्बर्ट जैसी अच्छी नस्ल का घोड़ा पाके तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसको हर महीने एल्बर्ट की केयर करने के लिए $500 देने का भी डिसीजन लिया। एल्बर्ट को फार्मर को देने के बाद मैंने अपनी हवेली भी सेल कर दी और परमानेंटली शहर में ही आके रहने लगा। आखिर अब मैं उस हवेली में रह भी कैसे सकता हूँ जब मैंने देख लिया है कि वहाँ के जंगलों में एक खतरनाक और रहस्यमयी इंसान रहता है, या क्या पता उसके जैसे और भी कई लोग रहते हैं। सच में इस दुनिया में कुछ ऐसी अनदेखी और अनसुनी चीज़ें हैं जिनसे अभी भी आप और मैं अनजान हैं।